कब से ज्वाइन हो रहे हो आप लोग DMBS में? अभी तो कुछ बच्चे ज्वाइन हुए हैं और बाकी बच्चों का ना मतलब इनवैलिड बता रहा है, तो हमने बोला बताया 2-3 दिन लगेंगे और सारे बच्चों का एक साथ फाइल अप कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कल सर हम लोग, जिसने क्लास हाँ जी बताओ। सर जिसने आज की क्लास वो नहीं ली थी ओरिएंटेशन वाली। एक बार ना जो मैम ने लिंक सेंड किया था ना उनको मैसेज करना, ठीक है? जो मैम ने ओके सर। लिंक सेंड किया था उनको मैसेज करना, ठीक है? ओके सर। हिमांशी लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? लेट क्यों आ रहे हो आप लोग? देखो बच्चों, कल हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था क्या? CCl3 और CF3, क्या हमने यहाँ तक पढ़ लिया था? यस सर। यस कौन सर। ज्यादा एसिडिक है या फिर कौन ज्यादा स्टेबल है? बोलो। यस सर। सर फर्स्ट वाला स्टेबल। किस रीजन से? रीजन क्या था कि रीजन क्या बताया था मैंने? सर वो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है क्लोरीन। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ठीक है? सर बैक यस बॉन्ड। सर बैक। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग बच्चों ना आप लोग 11th में या फिर 12th में पढ़ोगे, P ब्लॉक में भी पढ़ोगे, P ब्लॉक में। अब बच्चों हमारा आता है कार्बिन। क्या आता है? कार्बिन। और कार्बिन मैंने बताया था क्या, कुछ ऐसे हो जाएगा और इस पे 2 डॉट रहेंगे। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बिन में बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मान लो कार्बन केवल इसमें कितने बॉन्ड बनाता है? 2 ही बॉन्ड बनाता है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर है बातें? बोलो। अरे भाई बोलो यार, आओ पढ़ते हैं इसकी यस लाइन में सर। पढ़ते हैं। देयर इज अ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट इन विच कार्बन फॉर्म्स ओनली 2 बॉन्ड। कार्बन केवल कितने बॉन्ड बनाएगा इसमें? 2 बॉन्ड बनाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दोनों क्लोरीन है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है। दिस न्यूट्रल डाईवैलेंट, डाईवैलेंट क्यों बोला? क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया है। स्पेसीज आल कॉल्ड कार्बिन, मस्ट कार्बिन आल हाईली अनस्टेबल that are capable of only fleeting existence. Soon after carbene are formed, they usually react with another molecule. कार्बिन बनता है दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। आओ देखते हैं बच्चों कार्बिन बनता कैसे है। हमारे पास यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आओ इन चारों एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इन चारों एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, ठीक है? पहला क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। नाम सुना है ना? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? यस सर। क्या होता है क्लोरोफॉर्म का यूज? इसका क्या होता है बताओ खुशबू? सर इससे बूस्ट कर देते हैं। सर यही होता है ना जो होता है। कपड़े पे लगाते हैं सर, और जो पहले वाले मूवी वगैरह हम देखे थे, ऐसे रुमाल में लगाते हैं, नाक में लगाते हैं, यस बेहोश। सर। हाँ, तो ऐसे आप करना, ठीक है? ये नुकसान वाला भी होता है, एनेस्थेसिया बोलते हैं इसको। पहले जब कोई भी चीज ऑपरेशन वगैरह होता था इसका भी यूज किया जाता था, अब इसका यूज नहीं होता है, ठीक है? सर क्या बोलते हैं सर? एनेस्थेसिया नाम सुना होगा शायद, ओके सर। बेहोशी के लिए यूज करते हैं, ठीक है? आओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास CHCl3 है, इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप डाल दो जिसके पास क्या हो, OH हो। जैसे कि मैंने क्या ले लिया? NaOH ले लिया। जब NaOH लूंगा बच्चों ना, तो यह आपको पता है बेस है, और जब बेस होगा तो हाइड्रोजन को निकाल लेगा, क्या बना लेगा? CCl3 माइनस। और जब CCl3 माइनस बनता है ना, तो यहाँ पे जो एक क्लोरीन होता है ना, यह भी बाहर निकल जाता है। तो क्या बन जाता है? CCl2, और यहाँ पे 2 डॉट बन जाते हैं। दिख रहा है क्या ये कैसे बना है? बोलो, दिख रहा है क्या? यस सर। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो, हमारे पास क्या है? CH2 और I2, कुछ ऐसे इसका फोटो है। अगर इसमें मैंने क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया। ये पता है बच्चों क्या करता है? ये जिंक दोनों आयोडीन क्या करता है? ले लेता है। जब दोनों आयोडीन ले लेगा तो क्या बना लेगा? CH2। जिंक आयोडाइड और CH2, और CH2 पे 2 डॉट यानी कि इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बातें? क्लियर है। अगला देखो, हमारे पास CH2N2, और इसमें हमने क्या डाले? या फिर इसको आप गर्म कर दो, या फिर सूरज भगवान वाली धूप दे दो, तो क्या हो जाएगा? N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। N2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, गैस बन जाएगा, और बाकी क्या बन जाएगा? CH2। CH2।
क्लियर है क्या बातें? यस सर। ऐसे ही अगर हमारे पास यह वाला कंपाउंड रहे, यह वाला, तो आप इसको जब गर्म करोगे ना तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है जो कि गैस है, और यहाँ पे कार्बीन बन जाता है। तो ये देख लिया क्या कार्बीन हम कैसे बनाएंगे। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्बीन इनमें से किस तरीके से फॉर्म होगा। ये वाले आपको रिएक्शन क्या कर लेना है, एक बार दिमाग में बैठा लेना है। और पता है क्या, अगर आप 2-3 बार लिख दोगे ना, यह क्या हो जाएगा, याद होगा। याद हो जाएगा। तो आई होप आप लोग 2-3 बार लिखना तो याद हो जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। आओ आओ थोड़ा और भी बात करते हैं, और भी बात करते हैं इसके बारे में। हाँ जी बताओ। सर आपने अभी क्या क्या पढ़ाया है? अभी मैंने कार्बीन के बारे में पढ़ाया, बस कार्बीन के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, जी सर। अब और देखते हैं बच्चों टाइप ऑफ कार्बीन। कार्बीन 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि बच्चों पता है क्या, ये जो कार्बीन है ना, कार्बीन, इसमें p ऑर्बिटल होता है और आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होंगे तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेट। क्या बोलेंगे, सिंगलेट। सिंगलेट। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होंगे तो इनको क्या बोलेंगे, सिंगलेट। और इनका जो शेप होगा कैसे होगा, बेंट होगा। अगर वही जैसे मानो कार्बीन जो है का 2 इलेक्ट्रॉन है, एक p ऑर्बिटल में होगा और एक बाहर होगा, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। और इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, लीनियर। क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो, आपको पता है जब यह बेंट होगा तो यहाँ पे हम 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और एक लोन पेयर काउंट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और इसमें पता है आपको केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है ही नहीं, क्योंकि एक तो p बॉन्ड p ऑर्बिटल में और एक बाहर है, तो हम इसको एज ए लोन पेयर नहीं काउंट करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, केवल एसपी। sp। तो अभी आप नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में मत जानो, ये हम देख लेंगे। अब आते हैं, अब जैसे कि हमारे पास जो सिंगलेट होता है ना, सिंगलेट, इसका अगर देखें तो यह एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, रिएक्शन करने के लिए एकदम रेडी रहता है, भाई एनर्जी मिल गई भाग गया ऊपर। और जो हमारे पास ट्रिपलेट होता है वो कहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। यह जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी क्या होती है, डायामैग्नेटिक होता है। आप बताओ, अगर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहा तो जाहिर सी बात है डायामैग्नेटिक कंडक्टर का होगा। यस सर। अगर वही ट्रिपलेट वाले की बात करें तो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन अंदर और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। क्लियर बात है, बोलो भाई। अब इसका नेचर, इसका जो सिंगलेट का जो नेचर है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है एक ही डब्बे में यानी एक ही ऑर्बिटल में, और दूसरे वाले में डाई रेडिकल। डाई रेडिकल यानी 2 रेडिकल, एक तो डब्बे के अंदर है यानी ऑर्बिटल के अंदर, एक बाहर है, तो 2 रेडिकल बना लेता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं पता है क्या, थ्योरी में क्वेश्चन पूछ देता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको ये सब क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर? दीपिका, दीपिका मेरी एक ना मैं आज दीपिका मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग। हाँ, काफी पहले ज्वाइन हो गए आप। सॉरी सर, आज मैं लेट हो गई। हाँ जी अमित, क्या पूछ रहे हो आप? सर मैं पूछ रहा था ना, आज केमिस्ट्री में पढ़ा था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मुझे समझ में नहीं आया क्या होता है। आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे या फिर किस में पढ़े थे, ऑर्गेनिक में पढ़े थे? वो अल्कोहल फिनॉल से मीथर में वो कुछ कह रहे थे बेंजीन जो हम है लोग का जब आएगा ना तो हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग का भी आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे रेट डिटरमाइनिंग। हाँ जी बताओ। सर अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बताया, प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। नहीं, रिपीट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 मिनट निकल गए। आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखना, ये आपकी गलती है। पूरा मैंने कार्बन फिनिश कर दिया। ठीक है सर, मैं देख लूंगी। देखो रेट जो डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना, 2 तरीके का होता है। जैसे कि मानो हम और आप दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हैं या फिर टहल रहे हैं। अक्सर लोग रात में टहलने निकलते हैं, तो होता यह है कि कोई अगर मम्मी वगैरह साथ निकलते लोग टहलने तो वो काफी धीरे चलते हैं, लोग हम लोग आगे चलते लोग। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? यस यस सर होता है। तो जैसे कि मानो कि अगर हमें एक टारगेट कंप्लीट करना है कि हाँ आज मुझे उस दुकान तक टहलना है, तो जब हम लोग उस दुकान तक पहुंच जाते थे ना, उसके 10 मिनट बाद मम्मी पहुंच देती थी ऐसे। तो आप बता, जो रेट है
वो किसकी वजह से डिटरमाइन हो रहा है? मम्मी की वजह से। आप बताओ, मैं तो मम्मी की वजह से। चल रहा हूँ, मैं पहले पहुंच गया, लेकिन जब तक मम्मी नहीं पहुंचेंगी तब तक तो हम अगला स्टेप स्टार्ट नहीं करेंगे ना, उनसे पूछेंगे हाँ अगला कहाँ जाना है। यस सर। तो धीरे चलता है ना, वही डिसाइड करता है रेट। जो अगर रिएक्शन में भी कई स्टेप में रिएक्शन होते हैं, तो जो स्टेप सबसे स्लो होता है ना, वही उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो उसमें स्लो स्टेप लिखा होगा, आप देखना। हाँ, तो ये सही सब बताया। बात की बातें हैं, ठीक है, ये सब बात की बातें। आते हैं किस पे? नाइट्रीन पे। अब आप बताओ हमारे पास क्या है? हमारे पास जैसे कि मान लो NH3 है, और इसमें क्या है? एक लोन पेयर है। अगर आप 2 हाइड्रोजन को हटा दोगे तो एक और लोन पेयर आ जाएगा, बोलो। यस सर। और Yes, एक ही sir. हाइड्रोजन होगा। तो इसी को हम Yes, sir. क्या बोलते हैं? नाइट्रीन बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसी को हम लोग ने क्या बोल दिया? नाइट्रीन बोल दिया। The nitrogen along with carbene are nitrines. They are very much reactive since they octet n is incomplete. देखो सिंपल सी बात है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से क्या है? रिएक्टिव है। इन नाइट्रीन्स ओनली 1 वैकेंसी ऑन n इज सेटिस्फाइड। तो सिंपल सी बात है, आप नाइट्रीन समझ गए क्या कैसे होता है? बस सर ये Yes, sir, पैरामैग्नेटिक होगा? क्या? सर ये पैरामैग्नेटिक होगा? जब इसके बारे में नहीं दिया है ना तो कुछ भी नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि केमिस्ट्री है, कुछ भी हम लोग अलग नहीं बोलेंगे। अगर मानते अगर ये एस्ट्रोलॉजी होता, ज्योतिषी होता ना, तो हम कुछ भी बोल देते, जैसे बाबा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। यस सर। अगर ये ज्योतिषी होता तो हम कुछ भी बोल देते हैं। ज्योतिषी नहीं है ना, केमिस्ट्री लिखा नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। अब आते हैं देखो बेंजाइन पे। किस पे आते हैं? बेंजाइन पे। एक डाउट था सर नाइट्रीन्स में। हाँ जी बताओ। सर जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल NH3 का लिया, अगर मैं हाँ। एग्जांपल NH4 का ले लूँ तो NH4 का भी ले सकता हूँ? आप सबसे पहले बताओ NH4 पॉसिबल है क्या? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम? आपने 3 ही देखा होगा। यस यस सर। सर। 2 लोन पे। हाँ, तो कम से कम इसकी वैलेंसी का आप लोग इज्जत करो। वैलेंसी का आपको पता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन 2 बनाता है, और उसके बाद क्लोरीन 1 बनाता है। तो वैलेंसी का भी तो कुछ वैल्यू रखो ना। यस सर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बातें? अब आते हैं यस सर। बेंजाइन पे। किस पे आते हैं? बेंजाइन पे। जैसे कि देखो, अगर मान लेने हमने बेंजीन बना दिया और इस पे एसिड बना दिया, तो किसी एक डबल बॉन्ड पे ना आप एक और बॉन्ड बना दो, यानी कि यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? ट्रिपल बॉन्ड हो गए किसी एक ही डबल बॉन्ड पे। जैसे देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है क्या? क्लियर है? अब बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2 एसपी होनी चाहिए, लेकिन याद रखना यह क्या होता है? sp2 होता है। क्या होता है? क्लियर है बातें? बस आप लोग रट्टा मार जाओ, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। एंजाइन में की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। sp2 होती है। अब देखो क्या है इसमें, क्लियरली वी कैन सी दैट the newly formed pi bond cannot enter in resonance with other pi bond of ring. This is perpendicular plane. It is also important to note that hybridization of each carbon involved in benzylic bond sp2। कोई बात नहीं, पढ़ लेना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बच्चों, एक आता है अगला टॉपिक, क्या? टॉटोमेरिज्म। क्या आता है? ऑटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। तो अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? CH3, और यहाँ पे CH3। तो इसमें देखो सबसे पहली बात, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, डबल बॉन्ड, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन। क्या? अल्फा हाइड्रोजन। वो चीज होना जरूरी है, एक तो डबल बॉन्ड है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बच्चों होता क्या है इसमें, ध्यान देना, मैं ध्यान से बताता हूँ। पहले मैं बता लेता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा इसका क्या मतलब। जैसे कि मानो यहाँ पे दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों साइड से रिएक्शन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे मानो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, यहाँ पे माइनस बना लेगा, बोलो, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस। और यहाँ पे बच्चों जो CH3 है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यह वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो इसके पास आ जाएगा माइनस और यह बना लेगा बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, CH3 COH हो जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। सर टॉटोमेरियम, ये कुछ रेजोनेंस टाइप लगा। देखो रेजोनेंस टाइप सी हल्का सा लगा, लेकिन टॉटोमेरिजम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर ये सेकंड स्टेप, हाँ जी बताओ। सर इसमें मतलब सेकंड स्टेप बता दो। सेकंड स्टेप बता देता हूं। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है। अब हमारे पास बच्चों दो जगह अल्फा हाइड्रोजन है। एक तो अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अगर बात करूं मैं तो चौथा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यह दोनों जगह से टॉटोमेरिज्म कर सकता है। कहां से कर सकता है? दोनों जगह से टॉटोमेरिज्म करता है। मान लेते हैं कि हम किसकी बात करते हैं, दूसरे वाले की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे वाले की बात कर रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन कुछ ऐसे आएगा, बाहर आएगा। अब देखो यह वाला ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऊपर जाएगा, बोलो, तो कुछ ऐसे यस सर ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आएगा। अब यह हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यह H प्लस आएगा और यह ऑक्सीजन इसको खींच लेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा क्या, दूसरे नंबर कार्बन के पास बन जाएगा। तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा, CH डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे OH बना लेगा क्या, ऐसे बना लेगा। अगर ये दूसरे नंबर कार्बन से हुआ तो, अगर यही चौथे नंबर कार्बन से होता कुछ ऐसे होता, कुछ ऐसे होता। क्लियर है बातें? यस सर क्लियर है? तो सबसे पहली बात, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, यह केवल अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही टॉटोमेरिज्म करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। आओ आगे। सर इसमें यही एटमों की डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। हाँ जी बिल्कुल, आओ इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो, टॉटोमेरिज्म इज फिनोमिना बाय विच सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन 2 और मोर रीडली इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई एक सिंगल कंपाउंड है ना, वह 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अब देखो, दैट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन एट लीस्ट 1 एटॉमिक न्यूक्लियस जनरली हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। These two isomerism remain in dynamic equilibrium। देखो सीधी सी बात है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई बता दे मुझे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर नहीं, मतलब कि इससे यह बनेगा और इससे यह बनेगा, रिवर्स इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि आपस में बदलते रहते हैं। कभी ये बनेगा कभी वो बनेगा, कभी ये बनेगा कभी वो बनेगा। क्लियर है बात? क्लियर है? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। हाँ जी, यस सर। आओ देखते हैं धीरे धीरे। तो अब देखो ये टॉटोमेरिज्म किसमें किसमें होता है। टॉटोमेरिज्म किसमें किसमें होता है? सबसे पहले बच्चों, अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और दोनों साइड कुछ भी हो, जैसे कि R हो या फिर R यानी एल्किल हो या फिर हाइड्रोजन या फिर कुछ भी हो, तो कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड है तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। क्या मैंने आपसे बोला था कि नेम रिएक्शन सॉरी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ के आना था? क्या उसमें आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये सब चीजें? यस सर नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। जिन्होंने भी पढ़ा होगा उसको तो पता चल रहा होगा कि इसका नाम कार्बोनिल है। इसी का पूछ रहा हूँ कि मंत्री आप बताओ, आपकी आवाज सुनने को नहीं आ रही आज? यस सर पढ़ा है। हाँ, तो आप कुछ बोलते नहीं हो, एनर्जी क्यों बचाते हो आप? एनर्जी ना बचाया करो यार, पढ़ाई के टाइम यूज किया करो, ठीक है? अगर मानो
मैं कम से कम, अगर जैसे कि मैं 8 बजे छोड़ देता हूँ आप लोग को, तो कम से कम आप लोग के पास आधे घंटे टाइम मिलता है। यस सर। Yes, sir. रोटी खाइए, फिर से जब 9:30 बजे फ्री होना फिर से खाना खा लेना, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको हमने क्या बोल दिया, कार्बोनिल बोल दिया। अब एक और बात आता है, जैसे कि मानो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके पास हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास चाहे आप एल्किल ग्रुप ले लो, एल्किल ग्रुप में क्या हो सकता है, CH3, और यहाँ पे CH2H5 CH3, कुछ भी ले लो। लेकिन आप बताओ, क्या यहाँ पे दोनों CH2 सॉरी यहाँ पे दोनों आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले सकते हो? सर ये सेम अल्काइल लेने जरूरी है? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी ले सकते हो, हमें कोई मतलब वो नहीं है। हमने पिछले क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में अलग अलग लिया था, एक में एथेन लिया था, दूसरे में मेथेन लिया था। अभी आप यह बताओ, क्या हम दोनों हाइड्रोजन ले सकते हैं? यस सर। अरे भाई कैसे ले सकते हो आप, नहीं बताओ। सर, वो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन तो हुआ ही नहीं ना, बोलो, अल्फा हाइड्रोजन तो हुआ ही नहीं ना। यस सर। नहीं क्लियर है? सर क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया, हाँ जी। तो अब जैसे देखो, कोई भी टोटोमेरिज्म पूछता है, तो टोटोमेरिज्म में हम ये कह सकते हैं ना कि डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन के ऊपर, तो नहीं सॉरी, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, तो वो ऑक्सीजन उससे एक ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते कि कार्बन के ऊपर ही डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरे वाले एग्जांपल में नाइट्रोसो में यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। मैंने बोला एक डबल बॉन्ड होना जरूरी और एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, और एक जो डबल डबल बॉन्ड के बॉन्ड, ऊपर कोई भी वो रहेगा, वो ले लेगा ना एक इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमीन। मीन तीसरे वाले को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसो, चौथे वाले को बोलते हैं नाइट्रो। नाइट्रो। नाइट्रो आओ हम एग्जांपल्स बताते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग पकड़ते हैं। जो बच्चों दूसरा है ना, तो सीधी सी बात है, जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ना, वह sp3 कार्बन पे होना चाहिए। जो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे होना चाहिए? sp3 कार्बन। जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो यहीं पे हमारे कार्बन डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। तो अब बताओ, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन यह sp2 कार्बन पर है, तो क्या यह वैलिड होगा क्या टॉटोमेरिज्म कराने के लिए? नो सर। वैलिड नहीं होगा। इसको कहाँ पे होना चाहिए? sp3 वाले पे होना चाहिए। क्लियर है sp3 बात? वाले पे। आओ हम समझते हैं, और भी अच्छे समझते हैं इसको। जैसे कि मानो हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, पहला एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, इस पे आएगा इलेक्ट्रॉन, और जब इस पे आएगा तो यह अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा। बोलो, तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड है और यहाँ पे OH हुए, कुछ ऐसे आ जाएगा क्या पहले वाले का स्ट्रक्चर? यस सर। सर ये कीटोन से ऑल बन गया ना अल्कोहल। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले कीटोन से, पहले कीटोन था, यानी कीटोन को हम लोग क्या बोलेंगे? कीटो। और उसके बाद क्या बन गया? OH ग्रुप बन गया, यानी कि ऑल बन गया, इन ऑल बन गया। तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन। क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, वो थोड़ा लाइट चला गया था जिसके वजह से बोलने का था। तो ठीक है, तो ये पता चल गया क्या पहले यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप था, कीटोन वाला ग्रुप था, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? कीटो बोल दिया। और उसके बाद कौन सा ग्रुप हो गया? OH ग्रुप हो गया, यानी ऑल ग्रुप हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन। कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन। क्लियर है क्या बात है? आगे हम लोग में आएगा, बहुत बहुत बार आएगा इसका, सबसे ज्यादा इसी का यूज करेंगे। आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल में। आप बताओ, क्या इसके ऊपर अब माइनस आ जाएगा और फिर यह हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, तो कैसे बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर? C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे NH2। क्या ऐसे बनेगा क्या? यस क्या सभी कोई क्लियर है?
क्लियर है सभी को? आप लोग अपने कॉपी में बना के चेक कर रहे हो क्या? यस सर। यस सर एक बार और बता दो। बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में बनाता हूँ। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, NH2 है, सॉरी NH है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे यह वाला पाई बॉन्ड इस पे आएगा क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। बोलो खींच लेगा। तो आप बताओ क्या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या? माइनस। यस सर। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड टूटा है ना। अब देखो यह वाला जो हाइड्रोजन है यह निकल के इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा क्योंकि निकलेगा तो H+ लेके निकलेगा और H+ लेके निकलेगा तो नाइट्रोजन वाले माइनस के पास आ जाएगा। और आप बताओ जब ये H+ निकलेगा तो कार्बन पे क्या बना देगा? माइनस। डबल। माइनस बना देगा ना। यस सर, बाद में डबल माइनस बॉन्ड। प्लस मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। सर फोर्थ वाले में नहीं होगा ना क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्लियर हो गया बातें? यस सर। यस। तीसरे वाले में देखो कैसे बनेगा। तीसरे वाले में यहाँ पे ऐसे आएगा और यह ऐसे आ जाएगा। तो क्या आप कैसे बनेगा? तीसरे वाले में कुछ ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH बन जाएगा। नहीं क्लियर हुआ क्या? सर डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड कहाँ से आया? क्लियर OH के पास क्यों है? किसके पास? सर डबल बॉन्ड OH के पास आना चाहिए ना। अरे भाई अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ। तो आप बताओ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पाएगा तो O- बना लेगा और जब O- बना लेगा तो H निकलेगा और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा तो OH बना लेगा। फिक्स है। आप Yes, बताओ sir. जब डबल बॉन्ड यहाँ का टूटा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और जब Yes, हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज लेके निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस। शायद नहीं समझ रहे हो क्या आप लोग? सर आ गया आ गया सर। थोड़ा ना सर आ अपना गया। थिंकिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ क्योंकि ना अब हम लोग का लेवल बढ़ रहा है। मैं लेवल अपना क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि हम एक हर टाइम धीरे धीरे नहीं चल सकते। हम हर टाइम क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे नहीं चल सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या करेंगे हम लोग? अपना स्पीड बढ़ाएंगे, अपनी थिंकिंग लेवल बढ़ाएंगे। समझ गए? अरे बोल दो। सर यस सर। सर आओ देखते हैं चौथे वाले में कैसे टोटोमराइजेशन होगा। चौथे वाले में यह यहाँ पे आएगा और यह यहाँ पे आ जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N OH बन जाएगा और यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। बताओ कुछ ऐसे होगा क्या? यस सर। पांचवे वाले में देखो क्या है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा, ठीक है, और यह यहाँ पे खींचेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग यह बताओ क्या हो रहा है इसमें? रेजोनेंस जैसे रेजोनेंस जैसे रेजोनेंस जैसे ऐसे कुछ बन रहा है क्या? अब इसमें देखो बच्चों, पता है क्या, इसमें यहां से हाइड्रोजन खींच के यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा सा इसमें यस देखो, मैं सीधा इससे बताता हूँ आपको, बाकी सब तो ये आपने देख लिया। चलो कोई ना, इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो। क्या लिखा हुआ है? टू गेट टॉटोमर ऑफ एबव स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन एटम इज शिफ्टिंग टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पे आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे आ गया और यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे आ गया। तो क्या आप बताओ अल्फा जो हाइड्रोजन है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास शिफ्ट हो रहा है क्या? सर लेकिन फोर्थ वाले में तो अल्फा नहीं था वो। देखो सिंपल सी बात है, फोर्थ वाले में पता क्या होता है, यह रेजोनेंस होता है। यहाँ पे माइनस आएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, किसी को यहाँ से उठा के ले जाते हैं। कुछ कुछ जगह बच्चों एक्सेप्शन होता है, उसको हम लोग याद करना पड़ता है, और केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे कि कुछ कुछ एक्सेप्शन कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। सर फोर्थ वाले में। हाँ फोर्थ वाला। अब जैसे देखो कि क्या बोलते हैं कि आप लोग एक्सेप्शन यार हर जगह होता है, रियल लाइफ में भी होता है। क्या कभी आप किसी बच्चे को, कोई बच्चा जो बर्थ होता है, तो क्या कभी देखे हो क्या कि वो एलियन जैसे उसका शकल हो? यस। नो सर।
नहीं, मैंने 1 साल 1.5 साल पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा बेबी हुआ था, वो उसकी शक्ल जो है एलियन जैसे थी। कई कई लोग के 4-4 पैर होते हैं, मैंने देखा हुआ है, यूट्यूब वगैरह पे आप लोग देखना। सर फेक तो होता ये है वाला बता, शायद से, सर क्या फेक होता है वो। फेक नहीं होता है, रियल है, फेक होता है। रियल है, फेक नहीं है। 3-3 4-4 लेग्स होते हैं उसके, हाथ वगैरह नहीं होते, या फिर एक ही से ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि पेड़ के जो ब्रांच होते हैं ना, एक ही क्या बोलते हैं, जो टहनी से निकले होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों में भी कभी कभी रेयर केस में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेयर केस में। तो आप बताओ, हम लोग एकदम अच्छे हैं, अब सर उसमें हमने तो, मैंने फिंगर्स तो देखी है, किसी किसी के हाथ में 6 है। फिंगर्स होते अरे बिल्कुल, मेरे दोस्त कई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग एकदम सिंपल है, उनमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा है, तो क्या हम उनके एक्सेप्शन नहीं बोल सकते क्या? 100 में से एक ही बोल के सकते साथ हैं। ऐसे होता है। यस सर। सर मैंने सुपर ह्यूमन भी देखे हैं, अरे बहुत कुछ, जिनमें अलग अलग क्वालिटी होती है। अरे बहुत कुछ आप लोग देखे होंगे, और ये एक्सेप्शन बताऊं तो रियल लाइफ में सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं कुछ होता है। तो इसको देखो, इन सभी एक्सेप्शन का रीजन है। तो कई साइंटिस्ट लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ ये करीब क्या बोलते हैं, करीब 1 लाख बच्चों में किसी एक बच्चों पे ऐसे होता है। कई बार कुछ हाँ project सर उठाते हैं तो करीब 100 सालों में कभी एक बार ऐसा हुआ। ये सब एक्सेप्शन ही सर होते हैं। केमिस्ट्री के तो हर चैप्टर में होता है। तो बस वही मान के चलो ना कि हाँ ये एक्सेप्शन है। जैसा ब्लड ग्रुप होता सर। है वैसे। एक्सेप्शन तो रियल लाइफ में है, तो फिर एक्सेप्शन यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो रियल लाइफ का ही पार्ट है। सर ठीक? मैंने तो बस इतना सोच रखा है, जो चीज हमें मतलब कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होती ना, वो एक्सेप्शन है। अरे बिल्कुल, आप बताओ कि क्या बोलते हैं कि आप, जैसे कि मैंने 10 रास्ते बना दिए, बागेश्वर धाम सरकार को ही देख लीजिए। जैसे कि मान लो मैंने 5 रास्ते बना दिए और मैं बोला कि आप पांचों रास्ते पे चलो, उससे अलग कहीं मत जाना, लेकिन आपने एक छठा रास्ता इन्वेंट कर लिया, नहीं कि हम इधर जाएंगे, तो आप बताओ कि आप सेक्शन हो कि नहीं हो? यस सर। तो बिल्कुल, तो एक्सेप्शन हर जगह होता है, रियल लाइफ में होता है। सीधी बात है कि जो रूट को फॉलो ना करे वही एक्सेप्शन है, जो रूल को फॉलो ना करे वही एक्सेप्शन है। समझ गए? यस सर। जो रूट को Yes, sir. फॉलो ना करे वही एक्सेप्शन है, जो रूल को फॉलो ना करे वही एक्सेप्शन है। क्लियर है बातें? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, कीटो इनॉल वाला है। अब आओ इसका देखते हैं हम लोग, इसका देखते हैं। इसका तो आप लोग बना लोगे ना, देखो Yes, ये sir. ऑक्सीजन यहाँ पे यस जाएगा, सर। Yes, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पे OH बन जाएगा। क्लियर बात है? यस सर। yes, sir. क्लियर है। आओ इसका देखते हैं हम लोग, इसका हम लोग देखते हैं। जो थोड़ा अलग चीजें हैं ना, आप उनको क्या कर लो, रट्टा ही मार लो। अब देखो, यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड है, और यह वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। रेजोनेंस करना पड़ेगा सर। सर अल्फा ये रेजोनेंस कर अल्फा कार्बन sp3 है? नहीं है, sp2 है ना। यस यस सर। 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 यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो पता है बच्चों होता क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यह वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। वो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। क्लियर बात है? यस सर। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, यह वाला जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाता है। जब यह वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, H+ बन के निकलेगा, यस सर। यस सर। बन के निकलेगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O-। अब देखो जो हाइड्रोजन निकला ना, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है, नहीं माइनस चार्ज है। और यहाँ पे माइनस प्लस दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड Double. बना लेंगे। बॉन्ड। बना लेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अल्फा से ना होके यहाँ पे गामा से निकला है, क्योंकि यह रेजोनेंस में जाके मिल जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है। तो इसके पहले जो मैंने बोला था ना, वो वाला एक्सेप्शन है, अल्फा के पास नहीं है, वहां काफी दूरी से निकल रहा है। तो आप लोग देखना, जब रेजोनेंस पॉसिबल होगा ना, तभी ये वाले भी कंडीशन क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। क्लियर बात है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर ये जो H पॉजिटिव निकला, ये अपने O के साथ अटैच हुआ है ना हमारा। हाँ, ओके, ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है, जो H+ निकला है। ठीक है,
ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे बना है, यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ से कैसे बन गया है, ऐसे बन गया। और ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज भी होते रहते हैं, आपस में इंटरचेंज भी होते रहते हैं। क्लियर है बातें? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म से आगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ते हैं टोटोमेरिज्म। अब इसमें देखो, इसमें देखो आज मुझे लग रहा है कि अपना क्लास टोटोमेरिज्म पे ही जाएगा, इस पे जाएगा, टोटोमेरिज्म पे ही जाएगा। ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या सीन है, इसमें ध्यान देना, पहले वाले में देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे O है और यहाँ पे O है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, यह यहाँ से निकलेगा और यह कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आप बताओ यह क्या बनाएगा, कुछ ऐसे बनाएगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब बताओ क्या यह हाइड्रोजन निकलेगा, बोलो। यस सर। हाइड्रोजन निकलेगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे H प्लस बनेगा और यहाँ पे माइनस बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड बना लेंगे क्या, यस सर। और ये H प्लस किसके पास, H के पास चला जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्लियर बात है? यस सर। अब देखो फिर से यहाँ पे एक गेम आता है, अब देखो फिर से क्या, यह वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और यह वाला इधर जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे ही है, यहाँ पे OH है। अब देखो फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन निकल के किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्लियर बात है? नहीं क्लियर है? आप बताओ। ये वाला सर यानी जो हमने एक बार की वो चीज हमें 2 बार करनी है, एक बार पहले वाले ऑक्सीजन के साथ और एक बार दूसरे वाले। तो इसमें 2 बार कीटोइनॉल टोटेमराइजेशन होगा ना, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो आपको पता है क्या, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या कर लेना है, रट लेने की ऐसे होगा, क्योंकि यही दो तीन ऑप्शन है जो कि हमेशा क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। यही 2-3 ऑप्शन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ, तो यही 2-3 ऑप्शन क्या होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो पता है क्या कि वो बेंजीन रिंग बार बार क्यों बन रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक आपको पता है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल कंपाउंड से। तो हाँ, एरोमेटिक, इसलिए बार बार वो एरोमेटिक बन रहा है, क्योंकि एरोमेटिक है ज्यादा स्टेबल, इसलिए वो बार बार स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। कितने लोगों ने एरोमेटिक पढ़ा है? मैंने बोला एरोमेटिक पढ़ने के लिए। सर जो एरोमेटिक होते हैं ना, हाँ? जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो क्यों होते हैं सर? क्या एरोमेटिक्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं आप बता रहे हो, पर वो क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस शो करते हैं ना, नहीं, रेजोनेंस। इसके लिए आपको ना बच्चों पेरीसाइक्लिक पढ़ना पड़ेगा। पेरीसाइक्लिक, और पेरीसाइक्लिक जो होता है MSc में होता है। तो आप लोग मत जानो क्यों होता है, बस इतना जानो कि क्या बोलते हैं। जैसे कि मानो आप रियल लाइफ का एग्जांपल ले लो, आप लोग हम सभी कोई बोलता है जिसके पास पैसे होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ और आप लोग की बात बता रहा हूँ। मैं चाहूं तो अभी जहां भी घूम सकता हूँ, लेकिन क्या आप लोग घूम सकते हो क्या? नहीं, सर परमिशन लेनी पड़ती है। हम चाहे तो अभी कुछ 100 या फिर 200 रुपए कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा खरीदूं या ना खरीदूं। तो इस हिसाब से हम अपने रियल लाइफ का बता रहे कि हम स्टेबल है, इसका रीजन भी जानते हैं, लेकिन यही केमिस्ट्री में है। तो इसका जो रीजन है ना, हम लोग सब MSc में पढ़ते हैं, तो अपने रियल लाइफ का तो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि आपने देखा हुआ है।
लेकिन इसका जब नहीं देखे हुए कई इसमें पाई बॉन्ड कई बनते हैं, इसमें रेजोनेंस बनते हैं, 4n+2 पाई रूल इसमें फॉलो होता है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं, इसमें एनर्जी आती है, कई चीज ऐसे होते हैं। सर यानी ये भी रटना है बस। क्या रटना नहीं है, ये ये सब बोला है। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ ना, ये देखो ये मैंने जो अभी इनॉल कीटो बताया हूँ ना, सब समझने वाला है। क्या समझने के बाद से सब हो गया है क्या, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्यों एरोमेटिक बना रहा है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अगर एग्जाम में आ गया या फिर ऐसे इसके कोई कॉन्सेप्ट आ गए तो आप बताओ क्या उस टाइम आप बनाने जाओगे? नहीं बनाने जाओगे, डायरेक्टली रट लो यार, समझ गए। कोई चीज ऐसे होती है कि जो देखो जैसे कि मान लेते हैं कि हमें क्या है, हमें जैसे कि मान लो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे बता रहा हूँ 15 × 9 का मल्टीप्लीकेशन है, तो हमें प्रोसेस आता है कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे, तो बताओ ऐसे ही करते थे हम लोग, ऐसे ही करते थे। लेकिन क्या आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता है? अरे यार डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं पता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्होंने हमने बचपन में रट लिया है। क्यों रट लिया है? क्योंकि इसका यूजेज बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए इसके भी यूजेज आगे जाके बहुत ही ज्यादा है। तो आप क्या कर लो, रट लो। आप प्रोसेस से तो निकाल सकते हो, मानता हूं, लेकिन क्या उसमें टाइम लग जाएगा? लग जाएगा। तो आप क्या कर लो कि आप रट ही लो, ठीक है, रट लो। आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में देखो क्या, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जैसे कि मानो यहां से मैं दूसरे पेज पे बना रहा हूं, देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो यह इधर शिफ्ट होगा और यह आके यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा। ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे बना लेगा क्या? बोलो, Yes, क्लियर है बातें? अब देखो जो बच्चों ये ऑक्सीजन होता है ना, कुछ ऐसे होता है। ऑक्सीजन जो होता है कुछ ऐसे होता है और हाइड्रोजन ऐसे होता है। तो ये आपस में कौन सी बॉन्डिंग बनाने लगते हैं, किस तरीके से अट्रैक्शन करने लगते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस कैसे अट्रैक्शन करने लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना। इसमें केवल एक ही इनॉल बनता है, एक ही डबल बॉन्ड बनता है। अगर ये भी डबल बॉन्ड बना ले, जैसे कि देखो, अगर जैसे कि अगर यह भी डबल बॉन्ड बना ले दूसरे, ये भी तो बना सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी ये क्यों नहीं बनाएगा, ये भी बना सकता है। इसके पास भी उतना ही अधिकार है जिसके पास इतना अधिकार है। तो आप बताओ क्या अगर यह भी बना लेगा तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएंगे? बोलो। सर नहीं फिर बना, रिपल्सन हो जाएगा ना। रिपल्सन भी नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। इनको चाहिए, सीधी सी बात है यार, कोई भी दुनिया में आया है ना तो वो स्टेबिलिटी के लिए आया है। मॉलिक्यूल्स भी इतने भटकते क्यों रहते हैं, इतने रिएक्शन क्यों करते रहते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। यस सर। कभी इसके साथ जुड़ा, उसके साथ अच्छा नहीं लगा, उससे अच्छा मिल गया तो उसके साथ जुड़ जाओ भाई। उससे अच्छा नहीं लगा, उससे अच्छा मिल गया तो उसके साथ जुड़ जाओ। ये सब क्या है? रिएक्शन क्यों इतने सारे होते रहते हैं? बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का जुड़ना। अच्छा नहीं लगता तो बॉन्ड टूट जाते हैं, किसी और के साथ अच्छा लगता है तो बॉन्ड उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ही तो होता है ना। क्या रियल लाइफ में भी ऐसे देखे है ना आपने? यस सर, पैसे से। कई जगह देखा होगा आपने। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तो आपने कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन। आओ हम इसकी थोड़ी बातें कर लेते हैं। आप बताओ यह कौन से फॉर्म में है? इनॉल के फॉर्म में है या फिर कीटो के फॉर्म में? इनॉल। इनॉल, क्योंकि OH है तो ऑल हो जाएगा, इसलिए यह इनॉल के फॉर्म में है। अब यह इनॉल से किस में जा रहा है? कीटोन में जा रहा है। मैंने क्या बोला भाई, ये रिवर्सिबल होता है। अगर मानो रिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, मैं फिर से बताते रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि मानो यहाँ पे कुछ है, इनॉल है वो कीटो में चेंज होगा और कीटो इनॉल। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। OH है तो सिंपल सी बात है, इसका जो हाइड्रोजन निकल के अल्फा कार्बन पे क्या करेगा? जुड़ जाएगा। अरे भाई अल्फा कार्बन पे जुड़ जाएगा तो फिर पहले जैसे हो जाएगा। रिवर्स। Yes, sir. देखो पहले जैसे बन जाएगा।
तो क्या ये Yes. रिवर्सिबल होते हैं? देखो ऐसे ही है, ऐसे ही इनका भी है कुछ, और ऐसे ही इनका भी है कुछ। क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है? सर क्लियर है। तो अभी हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है? अभी हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तब बताएंगे। अब एक आता है एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। क्या आता है? एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। सबसे पहले बच्चों हम बनाते हैं एसीटो एसीटेट एस्टर बनाते हैं, एसीटो एसीटेट एस्टर बनाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो कार्बन है ना, यह अल्फा कार्बन है, आपको पता होगा। इनॉल के लिए कौन सा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है। अब आप लोग खुद बताओ, क्या यह दोनों साइड टॉटोमेराइजेशन कर सकता है क्या? यस सर दोनों Yes, sir. साइड कर सकता है। Yes, sir. एक ही साइड करके बता रहे हैं। OH हो जाएगा यहाँ पे, CH हो जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH CH3। यस जब एक साइड जब टॉटोमेराइजेशन कर लेगा ना, तो दूसरे साइड नहीं करेगा। आप बताओ, अगर दूसरे साइड करेगा तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। Yes. तो किसी एक ही साइड क्या करेगा? ये कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन करेगा। देखो यहाँ पे, सर यहीं पे होगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि हमने ऐसे बना लिया, और जब ऐसे बना लिया, सिंपल सी बात देखो, ये OH को मैं ऐसे कर सकता हूँ, जब ऐसे करूंगा तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे क्या धीरे धीरे? यस सर इसलिए यहाँ पे क्या होता है? स्टेबल होता है। क्लियर है बातें? क्लियर है? पढ़ लेना आप लोग ये। आप लोग ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, तो पढ़ना। देखो मैंने कीटो इनॉल सर के इसका बारे नाम एक्टिव मिथाइल क्यों पड़ा? में, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब देखो, अब यह हमारा टॉपिक लास्ट चल रहा है। इसके बाद क्या आएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों जो एसिड और बेस होता है ना, यह इस पूरे चैप्टर का क्या होता है? पूरे GOC का कौन सा टॉपिक होता है? लास्ट टॉपिक होता है। तो हमने एसिड बेस जो है 50% पढ़ लिए हैं। अब जितने भी बचे हैं ना, उनको हम कब पढ़ेंगे? Come. अगले क्लास में पढ़ेंगे। Yes, अगले sir. क्लास में Yes, ठीक है sir. बच्चों? Yes, sir. तो आओ देखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर बात करें तो यह इनॉल है और यह इसके लिए अल्फा है। तो इसमें क्या होता है यार? देखो इसमें एक अलग चीजें हैं। क्या है? अलग चीजें हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। देखो अगर यह एक्टिव मेथिलीन बनाएगा तो कुछ ऐसे बनाएगा इनॉल। बोलो। Yes, sir. और इसमें बच्चों D और L मिक्सर बना लेते हैं। तो अभी बच्चों मैंने आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाया नहीं है ना, तो आपको D और L और रेसमिक मिक्सर समझ नहीं आएगा। तो जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा ना, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बच्चों बहुत अच्छे से सीखेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। कम से कम 5 लेक्चर तो वो भी लगाएगा, कम से कम 5 लेक्चर वो भी लगाएगा। ये बताओ, आप लोग के ग्रुप में आया था कि टेस्ट का सिलेबस क्या क्या है? बताओ केमिस्ट्री में टेस्ट का सिलेबस क्या क्या है? केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल बॉन्डिंग है। Chemical kinetics and DNS. केमिकल काइनेटिक्स Kinetic. काइनेटिक्स DNS. और डी एंड एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक। क्या आप लोग का सबका प्रिपेयर है क्या ये दोनों चैप्टर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नीचे वाले में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऊपर वाला पूरा क्लियर है। अरे यार नीचे वाला तो पूरा रटने वाला है, मैंने आपको क्या बताया था यार? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Rutna है. पूरा न्यूमेरिकल वाला है और नीचे वाला पूरा रटने वाला है। मैंने आपको नोट्स भी सेंड किया था, रट डालो यार आप लोग। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको रटना ही पड़ता है। कुछ भी कर लो रटना ही पड़ता है। शायद देखो अभी आप मैथमेटिक्स से हो तो रटने में मन नहीं करता होगा, क्योंकि सब आप लोग चाहते हो फॉर्मूला बताओ चैप्टर फिनिश हो जाए। लेकिन अगर वही आप लोग बायो में होते ना, तो बायो का पूरा टॉपिक रटने वाला है। केमिस्ट्री का भी 50% रटने वाला है, 50% समझ, 50% क्या 70% समझने वाला है, और उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं। लेकिन 30% क्या है? रटने वाला है। जैसे डी एंड एफ ब्लॉक देख लो, पी ब्लॉक देख लो, एस ब्लॉक देख लो। लेकिन बाकी ये काइनेटिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह वगैरह होगा, ये सब क्या है? ये सब समझने वाले हैं। ये सब पीरियोडिक टेबल की रिगार्डिंग जो भी ब्लॉक्स है इनके बारे में तो रटना ही पड़ता है सर। बिल्कुल रटना पड़ता है। जैसे कि मानो वगैरह देखो पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या हमने 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ा, तो हम सबका रिएक्शंस पढ़ेंगे, सबके बारे में जानेंगे। आप बताओ, हम आपके बारे में जानेंगे तो हम आपके बारे में समझ के क्या यार, आपके बारे में 5-6 बातें जान लेते हैं, रट लेंगे, खत्म बातें। क्या समझेंगे हम आपके बारे में? बताओ। देखो जब कोई पहचान का होता तब कोई समझता है उसके बारे में, तो मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं,
तो देखो आप लोग जिसके बारे में नहीं जानते हो उसके बारे में क्या आप लोग रटते हो या फिर समझते हो? रटोगे। अगर मानो कोई दोस्त मिल गया तो आप उस दोस्त को समझोगे हाँ अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है। लेकिन दोस्त का दोस्त मिल गया, क्या समझोगे यार उसके बारे में? हाँ देखा था कभी, भूल गया, देखा था कभी, भूल गया। होता है ऐसे। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ। अब आता है बच्चों दोस्त के दोस्त का तो नाम ही याद नहीं रहता। अब होता है कभी कभी। अब देखो, अब आता है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिड बेस हम कैसे पहचानेंगे? आर्हीनियस ने कुछ बताया था एसिड के बारे में, ब्रॉन्स्टेड ने बताया था और लेविस ने बताया था। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे कितने पेज और बचे हैं देख लेता हूँ। ये फिर एसिडिक रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। फिर ये सब देखो, हमने इसके पहले जो एसिड वाला बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, वो मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया था। लेकिन अब जो भी कॉन्सेप्ट आएगा किसका कॉन्सेप्ट आएगा? मिक्सिंग का। यानी हम इसमें मेजोमेरिक भी लगाएंगे, इसमें रेजोनेंस भी लगाएंगे, इसमें हाइपरकंडक्शन भी लगाएंगे और इंडक्टिव भी लगाएंगे। सभी का सभी क्या करेंगे यूज इसमें एक ही साथ करेंगे। तो सबसे पहले कि आपको वो सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो इतने सारे ऐसे बहुत, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आ जाते हैं ऐसे। देखो काफी सारे पढ़े, कम से कम 5-6 पेज पढ़े। तो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 क्लास आप लोग का और लगेगा और जीओसी क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। 1-2 क्लासेस और लगेंगे और 2 क्लासेस में मान के चल रहा हूँ जो जीओसी फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद जब जीओसी फिनिश हो जाएगा ना, तो हम लोग जेई के क्वेश्चन कर लेंगे। एक दिन अपने जेई पे लगा लेंगे, ठीक है। यस सर। मैं क्वेश्चन इधर लाऊंगा, एक दिन जेई पे कर लेंगे क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ सर गए। मॉड्यूल में डाल रखे होंगे ना अपने इसमें शीट में? इस वाले इसका एक्सरसाइज का सीट ही नहीं मिल रहा है मुझे। ऐसे कि हर एक चैप्टर के मैंने एक्सरसाइज के सीट दिए आपको, लेकिन इसके एक्सरसाइज का सीट ही नहीं मिल रहा है। कोई नहीं सर, जब क्लास लो तो आप बना लेना वही वाली शीट। हाँ वही करेंगे, वही काम करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना, प्रैक्टिस करना। देखो यार, ऑर्गेनिक में एंट्री ना जीओसी सबसे मेन चीज होता है। अगर जीओसी जिसका अच्छा चला गया वो ऑर्गेनिक उसका लास्ट तक अच्छा चला जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। रियल बात है, इंटरेस्ट होना चाहिए। सर जब आपको क्वेश्चन मिल जाए जेई वाले, मतलब जब आप शीट बनाओगे तो क्लास से पहले हम हमारे पास सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। ताकि आप सर लोग उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे पहले ही, फिर जो डाउट होंगे वो जल्दी। बिल्कुल। और ये रियल बात बताऊं ना तो यही होना चाहिए। जब हम लोग पढ़ के जाते थे ना, तो पता है क्या, जो टीचर पढ़ाते थे उसके पहले उसको पढ़ के जाते थे और ऐसे क्या बोलते थे, डाउट वगैरह ऐसे ले लो। क्योंकि आप देखो सभी क्वेश्चन पूछना पॉसिबल नहीं होता है और सभी क्वेश्चन टीचर को भी बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है ना कि आप पढ़ के जाओ, जो फंसे उससे पूछ लो। सबसे मेन तरीका यही होता है। और जो इस तरीके को फॉलो नहीं करता ना, उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे कि मानो आपने पढ़ के नहीं आया, कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। या फिर आप 50 क्वेश्चन है, आप 50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भी आपका नुकसान होगा। भाई डाउट पूछो ना, 50 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 क्वेश्चन में डाउट आते हैं और 5 ही 10 क्वेश्चन होते हैं जो टेढ़े होते हैं, बाकी सब तो रूल पे होते हैं। यस सर। तो जो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं वही पूछो ना, बाकी जो रूल वाले हैं वो तो आपको आ ही रहे हैं। क्लियर है क्या बात है आप लोग को? किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। बाकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। सर अटेंडेंस भेजें। हाँ जी बताओ। सर जैसे 3D10 है, 4s2 है, तो हम सबसे पहले अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 4s में से निकालेंगे ना? 4s में से देखो, सबसे पहले ना हम आउटर वाले सेल से ही निकालना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे आउटर होगा, जो सबसे बाहरी होगा, हम उसी से निकालेंगे ना। सर लेकिन हमारी स्कूल वाली मैम डी में से निकाल दी थी। नहीं तो आप बता दो ना उनको कि कहाँ पे गलतियां हो रही सर हैं। मैम ने इतने सारे क्वेश्चन मुझसे ही कर दिए कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। नहीं तो आप लोग बता दो ना, आप लोग के बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, हम भी ऐसे बताएं। आप लोग के बुक में लिखा हुआ ना, तो मैम से बता दो मैम बुक में ऐसे है। क्योंकि आप पढ़ लोग के जाने का यही फायदा होता है। टीचर भी तो इंसान ही है, वो गलती भी तो हो सकती है उनसे। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ना आप लोग ना कभी नाम ना लेना कि कोचिंग में ऐसे पढ़ा ऐसे पढ़ा। क्योंकि यार देखो, स्कूल का कोचिंग से कोई मतलब नहीं होता। आप सीधा बोल दिया करो मैम बुक में ऐसे दिया हुआ है। क्योंकि यस यस सर। नहीं तो फिर सर उनको, लेकिन मैम मानती ही नहीं है। तो फिर उनको ऐसे लगेगा ना पढ़ के आते हैं फिर बोलते हैं सब ज्यादा, फिर आपको किसी दिन सर टारगेट कर कई टीचर्स को पसंद ही नहीं होता कि ट्यूशन ज्वाइन कर लिए इन्होंने। किसी। सर अगर आप, मना कर दो। ठीक है मैं ही पूछता हूँ, अगर आप बताओ आप कहीं और से पढ़ के आओ किसी और से, या फिर उल्टा सीधे क्वेश्चन पूछो, तो फिर बेकार लगेगा, किसी को भी लगेगा। तो आप सीधा से बोलो सर बुक में ऐसे दिया हुआ है, या फिर मैम बुक में ऐसे दिया हुआ है। तो वो बुक को तो नहीं बोल सकती ना कुछ भी।
सर हमारी टीचर को तो ऑलरेडी पता है कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, तो हम ऑलरेडी बोलते ही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, बोलना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, गलतियां थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है ना कि टीचर भी पढ़ के आएगा। तो वो भी तो मेन बात है कि आप लोग को अच्छे से पढ़ाए ना, मेन चीज तो यही है। सर मेरी क्लास में तो सबने ट्यूशंस लगा रखे हैं, बस क्या मैंने बोल अवंती के मेरी साथ हूँ। क्लास में सबने लगा रखे हैं, तो क्या मेरी चीज? कबड्डी क्लास बंद करती है। यस सर, मेरी भी क्लास थी। क्लासेस क्या बोल रहे हो आप लोग? सर हम कह रहे हैं कि मेरी क्लास में सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं ट्यूशन, बस मैं ही हूँ जो अवंती से हूँ। देखो जैसे मैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है, वो भी लोग आप जो मैं पढ़ाया हूँ वही पढ़ेंगे और आप लोग भी सेम पढ़ोगे, लेकिन उनका लेवल जो होगा बोर्ड लेवल का होगा, उनको जीओसी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यस वो सर। यस सर। स्कूल के यस बच्चे को सर। उनको जीओसी नहीं पढ़ाया जाएगा। और जिन्होंने जीओसी नहीं पढ़ा, मानते हैं कि उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, अगर वो आगे पढ़ना चाहे ना तो आप लोग से पीछे ही रहेंगे, रियल बता रहा हूँ। सर रिएक्शंस में Yes, भी sir. फिर यही चीजें लगती हैं, मैंने बुक में देखा ना, तो सारा 11th का कॉन्सेप्ट था जीओसी का। इसी का कॉन्सेप्ट होता है, इसी का एप्लीकेशन होता है, सब इसी का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इजी समझ आ जाएगा आपको, पता चल जाएगा किस पे कौन अटैक करेगा, क्या चीज होगा। अब जैसे कि मैं ही एक रिएक्शन बता रहा हूँ, एक होता है एसाइलेशन होता है, जैसे कि मान लो एसाइलेशन होता है, या फिर मैं सबसे पहले फ्रीडेल क्रॉफ्ट रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है फ्रीडेल क्रॉफ्ट रिएक्शन, हाँ सर पढ़ा हुआ है। फ्रीडेल Yes, क्रॉफ्ट sir. लिखो, मान ले कि यहाँ पे OH है या फिर कुछ भी हो, और यहाँ पे CH3+ है। अब आप लोग बता दो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। स्कूल वाला बच्चा रटेगा कि कहाँ पे ये जुड़ेगा, लेकिन आप कहाँ पे लगाओगे इसको? क्या यार आप लोग भी भूल गए क्या? आप इसको कहाँ पे लगाओगे, कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा ये CH3? पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। सर ऑर्थो एंड पैरा। बिल्कुल यार, दो जगह अटैक करेगा, दो जगह ऑर्थो एंड पैरा। एक तो आर्थो पे करेगा, दूसरा कि आप बताओ, दोनों जगह इक्वली माइनस आ जा रहा है ना, इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ कुछ केस में एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अभी तो फिलहाल दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो Yes, रियल बता रहा हूँ, उनको जो रटता है ना, वो जाहिर सी बात है कुछ दिन बाद ही भूल जाती हैं, लेकिन आप लोग को पता चल जाएगा ना, आर्थो पोजीशन पे माइनस से आ जाता है पैरा पोजीशन पे, तो आप लोग देखिए, अगर ऑप्शन आपको मिल जाए ना तो आप देख के बता सकते हो, ऑप्शंस मिल जाए तो। आई होप सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। यस तो थोड़ा सा अपने स्किल को बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग, पढ़ के नहीं आते हो, रियल बता रहा हूँ, पढ़ के नहीं आते इसलिए समझ नहीं आता, अभी नहीं तो अभी एक ही बार में बता दिए होते आप लोग, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है आप लोग का। चले फिर, गुड इवनिंग सर। ओके बाय। सर इसका असाइनमेंट्स आप शेयर कर देना प्लीज। ठीक है, मैं भी जस्ट शेयर कर, गुड इवनिंग ओके थैंक यू बाय सर। ओके ओके।